रन्स बनाए हैं। रचिन रविंद्रा को मुझे लग रहा है कि वो अभी से अपने आप को ना बड़ा प्लेयर पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के पास ले गया। जैसे उसने आज शॉट खेली है, जैसे 100 करने के बाद वो आउट हो रहा है। देखिए अच्छा बॉल पहली इनिंग में हुआ ना, लेकिन आप ऐसी ब्रेक पिच पे ऑफ स्पिनर को निकल के मारेंगे तो मेरे ख्याल से वो अच्छी चीज़ नहीं है न्यूजीलैंड की टीम के लिए। अपनी फॉर्म, अपने टैलेंट को और करता जाए। इतना ज़बरदस्त प्लेयर है। उसके बाद आप देखें क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है एशवन ने, कैरम बॉल, मेन विल यंग को जैसे कॉटन बॉल किया, ग्रैंड फिलिप्स को जैसे बोल्ड किया, उसी ओवर में 2 छक्के भी मारे हैं और ज़बरदस्त कम बैक किया दूसरी इनिंग में। ऐसे लग रहा था कि इंडियन टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा 200 रन, 200 प्लस रन्स करने। लेकिन अब देखें कि एशवन ने जैसे बॉलिंग की है, अच्छी बैटिंग की है, ग्रैंड फिलिप्स 26, विल यंग 51, डैरन मिचेल ने बड़ी बैट शॉट खेली है। और उसके बाद आप देखें कि अगेन जड्डू ने 4 विकेटें ली हैं, एशवन ने 3 विकेटें ली हैं, दीप ने क्या ज़बरदस्त टॉम लैथन को बोल्ड किया। ये मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ना ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को वक्ता डालेगा। और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट ली है। ज़बरदस्त दोनों इनिंग्सों में बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। अब 143 रन्स की लीड है, 1 विकेट रह गई है। ये रन्स बनने नहीं देने चाहिए क्योंकि ये एक रन्स इंडियन टीम पे प्रेशर आता रहेगा। तो इसलिए सेफ फील्डिंग रखे, क्योंकि स्ट्राइक टू रोटेट नहीं कर सकते, बड़ी हिट्टी मार सकते हैं। तो इसलिए कोई लूज़ बॉल ना करे, कम से कम रन्स करने पड़े। ये भी रन्स इतने ईजी नहीं होंगे। ये कोई टॉप 4 बैट्समैन उनमें से कोई एक 50-60 करेगा तो ये रन्स होंगे, लेकिन वो भी पॉजिटिव। ऐसे नहीं कि आप 40 रन्स रह गए हैं तो जल्दी ख़त्म करने के चक्करों में आउट हो जाएं, तो फिर वो 40 रन्स करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी जिम्मेदारी के साथ खेलना पड़ेगा। रोहित शर्मा बड़ी अच्छी टेक्निक के साथ, जिस तरह आपसे पीछे बॉल जा रहा होता है, आपको साइडवेज रहना होता है, तो साइडवेज रहे, बॉल पे नजर रखी और एंड तक नजर रखी बॉल उनके हाथ में। आसान कैच नहीं था, दैट वाज अ फिनोमिनल कैच। मुश्किल होता है बॉलिंग भी इंसान कर रहा हो, बॉलिंग करते करते एकदम इस तरह का कैच आ जाए तो यू एक्सपेक्ट कि गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैच पकड़ा रवि अश्विन ने और डैरेल मिचेल को चलता किया, जिन्होंने आखिरी इनिंग में बड़े जबरदस्त स्कोर बनाए थे, उनको भी आउट किया। फिर जडेजा की बात करते हैं। 12 ओवरों में उन्होंने 52 स्कोर दिए, 4 आउट कर बैठे हैं। आई थिंक दैट्स फिनोमिनल। ये मैच जो है जडेजा ने ऑन हिज ओन अपने बलबूते पे बॉलिंग को संभाला। पिछली इनिंग में भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग करके 5 आउट उन्होंने किए। इस इनिंग में फिर उनके 4 आउट ऑलरेडी वो कर चुके हैं। और मेन आइडिया यही था भारत की तरफ से कि जितना टारगेट कम से कम रखा जाए उतना ही फायदा है। और भारत के बॉलर्स ने जो है, पहले बल्लेबाजों ने काम किया, उसके बाद बॉलर्स ने काम करके दिखाया। और बॉलर्स के लिए थोड़ी सी आसानी ये जरूर थी कि जब भारत की बॉलिंग आई तो पिच में बहुत ज्यादा टर्न एंड बाउंस स्टार्ट हो चुका था, जो कि बड़ा मुश्किल होने वाला था। एक टाइम पे थोड़े से हिकअप्स नजर आए जब फिलिप्स ने आके काउंटर अटैक किया और सिर्फ गालिबन 14 ही बॉलों पे जो है एक कैमियो सा उन्होंने फिलिप्स ने नीचे से आके खेला 26 स्कोर का, जिसपे उन्होंने आके काउंटर अटैक किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी जो इनको मिली है भारत को, क्योंकि अगर वो 20 से 25 मिनट या आधा घंटा और खेल जाते तो ये जो टारगेट अभी हमें रीजनेबल लग रहा है चौथे इंडिया के लिए जो है, ये आगे अगर फिलिप्स आधा पौना घंटा और खेल जाते तो ये टारगेट जो है थोड़ा सा आउट ऑफ रीच हो जाना था। और जो जिस तरह का पिच खेल रहा है, अगर इसके 200 प्लस का टारगेट करने में कामयाब हो जाता न्यूजीलैंड, तो फिर भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना था। अब सिर्फ ये है कि 143 पे का टारगेट अभी तक उनकी जीत जाएगा। वो कहीं ना कहीं ये सोचे इंडिया जीत भी सकता है, इंडिया हार भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये 150 रन भी चेस करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर 10-15 रन के अंदर 1-2 विकेट्स गिर गए इंडिया के, 10 से 15 रन के अंदर या 20 रन के अंदर 2 विकेट्स गिर गई, ठीक है, फिर इनको जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये मुझे ज़रूर पता कि जायसवाल हो गया या रोहित शर्मा हो गया, ठीक है, ये आते ही खुली क्रिकेट खेलेंगे। ये इनकी पूरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी, अगर फास्ट बॉलर लग गए हैं दोनों एंड से, क्योंकि फास्ट बॉलर ज़्यादा तो बॉल करेंगे नहीं, अगर किया भी तो 2-2 ओवर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। या हो सकता है एक एंड से हेनरी करे, दूसरे एंड से स्पिनर लग जाए। उनकी पूरी कोशिश होगी कि जल्दी जल्दी करें रन्स, जितने ज़्यादा जो है हम बना सकते हैं। वरना
जल्दी विकेट्स गिर गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एजाज पटेल ने फिर 5 आउट किए, जडेजा 4 आउट कर चुका है, 9 आउट कर चुका है इस मैच के अंदर, ठीक है। अश्विन ने जो है वो 3 आउट किए। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा है। देखिए न्यूजीलैंड तो पूरा वाइट वॉश के लिए जा रहा है कि किसी तरीके से जो है वो हम ये तीनों टेस्ट मैच जीत दें, और रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर है क्योंकि 12 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं, और अगर सीरीज हार गए तो फिर आप सोच लें पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। गौतम गंभीर की कोचिंग में ये सब कुछ हो जाएगा। तो इंडिया की पूरी कोशिश है कि ये भाई किसी न किसी तरीके टेस्ट मैच बचाया जाए। एक इंडिया की आवाम को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, भाई आप अपनी टीम को सिर्फ सपोर्ट ना किया करें। ये बहुत दफ़ा हम देख चुके हैं, जहाँ पे इंडियन बैट्समैन रन्स करते हैं या इंडिया के बॉलर आउट करते हैं तो चीखों की आवाज़ आती है। जहाँ दूसरी टीम बैटिंग अच्छी कर रही है, बॉलिंग कर रही है, उनकी आवाज़ बंद हुई थी। ये सेल्फिश चीज़ों में आती है। इसका मतलब आप सेल्फिशनेस शो करते हैं। आपके अपनी कंट्री के प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते तो ठीक है, वरना दूसरा जो है सपोर्ट करे, आपकी टीम हारे जीते जो भी है सपोर्ट करे। दूसरा आज मेरा मैसेज ये बात ये है कि आपको याद होगा ये 1-2 दिन पहले वसीम अकरम साहब ने एक बात बोली, ठीक है, तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है, जितनी तारीफ करूं अश्विन की उतनी कम है, और जितनी तारीफ मैं करूं वाशिंगटन सुंदर की उतनी कम है। बेशक विकेटें किसी को ज्यादा मिली किसी को कम मिले, लेकिन बॉलर सारे के सारे इक्वल, जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल है शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर। सुंदर की नए बॉल से बॉलिंग, जडेजा की पुराने बॉल से बॉलिंग, और अश्विन का कैरम बॉल। पहले 25 ओवर के अंदर अश्विन ने एक भी कैरम बॉल नहीं फेंका, आखिरी 4 ओवर के अंदर उसने 4 कैरम बॉल्स फेंके और 2 के ऊपर उसको विकेट्स मिली। ये है अश्विन यार। जिस तरीके से इन्होंने आउट किया है, आप ये देखें, सिवाय विल जंग्स के किसी को उन्होंने खड़ा होने नहीं दिया। जो डेविन कॉनवे बड़ा बड़ा स्पिन का प्लेयर बनता था उसको आउट कर दिया। जो रचिन रविंद्रा बड़ा प्लेयर बनता था, आप देखो रचिन रविंद्रा को कैसे पड़े हुए हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स और इंडिया के बॉलर्स। रचिन रविंद्रा ये, रचिन रविंद्रा वो। बैंगलोर में तो उसने बड़ा मारा, लेकिन अगले मैचेस के अंदर कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। वाशिंगटन सुंदर ने उसको एक्सपोज किया है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है भारतीय बॉलर्स ने, मतलब कि हैरानकुन करके रख दिया है। 171 के ऊपर 9 आउट हो चुके हुए हैं। कल अब बैटिंग करने ये लोग आएंगे, क्या पता 171 है, 171 के ऊपर 10 आउट हो जाए, क्या पता। बहुत भी खेल लिया। मैं कहता हूं न्यूजीलैंड के टेल एंडर्स ने ओरोडकी और एजाज पटेल ने बहुत अच्छा खेल लिया कल आके। 180 कर जाएंगे, 185 कर जाएंगे, मतलब कि भारत को 160 से ज्यादा चेज नहीं करना होगा, 160 चेज करना होगा। मैंने पहले ही बोला था पिछले लाइव के अंदर, जब इंडिया की टीम ऑल आउट हुई थी, मैंने पहले भी बोला था, मैंने कहा था कि इस पिच के ऊपर, इन कंडीशन के ऊपर अगर इंडिया को 200 का टारगेट मिलता है तो सही है। अबव 200 मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन लेस देन 200 और 200 ये चेजेबल होगा भारत के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों पंत और गिल दोनों ने आज जो पारी खेली है उसको लेकर आज सभी की बोलतियां बंद हो गई हैं। जिन्होंने गिल के ऊपर सवाल उठाए थे, और साथ ही ऋषभ पंत के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि वो बेकार शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं और टीम को बेकार स्थिति में छोड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज की क्रिकेट देखने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों के लिए जो सोचने वाली जो सोच है वो शायद बदल जाए, क्योंकि जिस तरह की पिच थी आज, उस तरह से जिस तरह से पंत ने बैटिंग करके दिखाई है, उससे साफ लग रहा था कि इस पिच पर बैटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हुआ भी दोस्तों ऐसा ही। पंत के आउट होने के बाद भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बह के चली गई, और जहां एक टाइम ये लग रहा था कि भारतीय टीम 150 प्लस की लीड लेगी, वही भारतीय टीम 31 रन की लीड लेकर रह गई। तो अगर पंत और गिल थोड़ी देर और टिक जाते, शायद पंत 1-2 घंटे और खेल जाते, तो शायद ये मैच की स्थिति कुछ और अलग ही होती। क्योंकि दोस्तों पंत जिस तरह से खेल रहे थे वह काफ़ी तेज़ स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और उन्होंने तो बॉलरों को टारगेट करना शुरू कर रखा था, क्योंकि दोस्तों इस पिच पर बैटिंग या डिफेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो पंत ने अपना नेचुरल गेम खेलते हुए 59 बॉलों पर 60 रन बनाए। वहीं शुभमन गिल ने एक आज बहुत अच्छी पारी खेली, जिसे आप कह सकते हैं कि एक सूझबूझ और समझदार भरी पारी थी। एक 90 रन की पारी, जिसके बदौलत भारत आज इसी स्थिति में पहुँचा है। वहीं बात करें दोस्तों अगर भारतीय स्पिन गेंदबाजी की, तो भारतीय स्पिन गेंदबाजी का आज पूरी तरह से बोलबाला रहा। रविंद्र जडेजा और अश्विन ने न्यूजीलैंड की बैटिंग की कमल तोड़ डाली। न्यूजीलैंड की बैटिंग इस सीरीज में पहली बार कोलैप्स होती हुई नजर आई, और दोस्तों मात्र 171 रन पर 9 विकेट गिर गए उनके। न्यूजीलैंड के लिए विल यंग ने 51 रन की बेहतरीन पारी खेली। वहीं ग्लेन फिलिप्स जो बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, उन्होंने लगातार
अश्विन को 2 छक्के भी जड़े। उसके बाद अश्विन ने उनको बोल्ड कर दिया। हालांकि दोस्तों अगर वो थोड़ी देर टिक जाते शायद मैच का नतीजा भी बदल सकते थे। तो दोस्तों देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। गिरना शुरू हो जाए तो आपको मालूम है कि इंडिया ने इस पूरी सीरीज में इंडिया की बैटिंग अच्छी खासी हो रही होती है, लेकिन अचानक से कोलैप्स होता है और पता ही नहीं चलता है यार, धड़ाधड़ विकेटें गिरती हैं। तो ये जो पिच है ना, ये स्पिन बॉलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो पैराडाइज है। और आज आप देखें कैसे धड़ाधड़ जो है न्यूजीलैंड की विकेटें गिरती हुई नजर आई। 3 विकेटें अश्विन ने ले ली हैं और साथ में जो है वो 4 विकेटें जो है वो जडेजा ने ले ली हैं। पिछली इनिंग्स में भी आपको बताया कि जडेजा ने 5 लिया था। तो अब इस पिच पे जो स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ है। अब ये जो 100 जो है वो अभी 43 रन जो है न्यूजीलैंड आगे है, अगर 8-10 रन और बना भी लेते हैं तो इंडिया को 160 अगर चेस करना पड़े, और यहां से अगर इंडिया मैच जीते या हारे वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन यहां से जो है वो 160 रन चेस करना इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये व्हाइट वॉश इंडिया को बचाना ही है। अगर आपको बचाना है तो आपको 150 160 तो चेस करना ही पड़ेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये नहीं चेस होगा, पिच बड़ी मुश्किल है, पता नहीं क्या क्या क्या। यार अगर ये रन्स इंडिया की टीम अपने घर में चेस ना कर पाए तो फिर क्या ही बात कहे बंदा, फिर क्या बात कह सकता है बंदा कि ये रन्स अगर आपने घर में आप चेस, जितनी मर्जी पिच है यार, जो मर्जी है, न्यूजीलैंड वालों ने भी तो 160 बनाना है, जो बना रहे हैं अभी 10 रन और बना लेंगे 15 तो 160 तो हो जाएगा। तो इंडिया के बैटर्स यहां पर ही पले बड़े हैं भाई, यहां पर हमेशा खेले, क्यों नहीं बनेगा भाई। मुझे यकीन है 90 नहीं बल्कि 95% यकीन है कि ये रन चेज होने वाला है कल, ठीक है। और कल तीसरे दिन शायद पहले सेशन में जो है वो आपको मैच का रिजल्ट निकलता हुआ नजर आए। बहरहाल आज के दिन क्या हुआ उस पर अगर बात की जाए ना, तो न्यूजीलैंड ने जो है इंडिया को 263 पे ऑल आउट कर लिया। हालांकि बड़ी कमाल की जो पार्टनरशिप लगी है ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान। ऋषभ पंत की बात करें तो 59 बॉलों पे जो है 60 रन और 2 छक्के 8 चौके 101 का स्ट्राइक रेट, और क्या कमाल की बैटिंग किया यार। तो दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन हमारी वीडियो के माध्यम से। पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज नज़र आ रही थी, क्योंकि भारत की टीम एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जल्दी लुढ़क जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मैं 84 रन पर 4 विकेट थे उनके, उसे देखकर सबको यही लग रहा था कि भारत की टीम बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाएगी, शायद 150 रन तक ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पिच खेल रही थी उसको देखकर यही लग रहा था, क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा टर्न ले रही थी और स्पिनरों को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी पिच से। लेकिन ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने एक बेहतरीन साझेदारी करते हुए इस विकेट पर एक जमी हुई पारी खेली। वहीं सबसे ज़्यादा तो ऋषभ पंत ने बहुत बेहतरीन पारी खेली। उसके बाद में गिल ने बहुत अच्छा उनका साथ दिया था। और उसके बाद में भारत की टीम लगातार विकेट गिरते गए और भारत की टीम 263 रन पर आउट हो गई। लेकिन दोस्तों भारत ने दूसरी पारी में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी, जिसमें रवींद्र जडेजा ने 4 विकेट और अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। वहीं न्यूजीलैंड की शुरुआत बहुत ख़राब रही दूसरी पारी में, क्योंकि उनके कप्तान टॉम लाथम पहले ही ओवर में आउट होकर चले गए, जिन्हें आकाशदीप ने बोल्ड किया। दोस्तों ये मैच काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ से ही जितना स्कोर न्यूजीलैंड बना चुका है, यह स्कोर चेस करना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय लाइनअप पहले ही बेकार फॉर्म से गुजर रही है। और स्पिन पिच का सामना करना भारतीय टीम इस टाइम बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि वो स्पिनिंग को खेल पाना एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय टीम स्पिन खेलना ही भूल गई है। हालांकि दोस्तों पहली पारी में जिस तरह से शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने बैटिंग करी, उसे देखकर तो ये लग रहा है कि भारत आसानी से शायद ही मैच जीत जाए। लेकिन दोस्तों अगर पिच और ज़्यादा ख़राब होती है तो शायद भारत को यह टारगेट भी 300 के बराबर दिखाई देने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब कोई भी पिच स्पिन होती है और बॉल जब बहुत ज़्यादा टर्न लेता है तो उस पर बल्लेबाजी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ऊपर से भारतीय बल्लेबाजों का फॉर्म में ना होना। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।